वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो इस बार आपके वार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और इसमें पहला प्रश्न है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसमें पहले का क्वेश्चन है आपके कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको सन 1989 ईस्वी में, और बे में आपको सन 1789 ईस्वी, और से में आपको दिया गया है सन 1946 ईस्वी में, और दे में दिया गया आपको उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो पश्चिमी घाट है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है अनाई मुड्डी, और दूसरे में आपको दिया है डोडा बेटा, और तीसरे में महेंद्रगिरी, और चौथे में आपके कंचनजंगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो क ऑप्शन में सतपुड़ा, और ख में आपके अमरकंटक, स में ब्रह्मागिरी, और घ में पश्चिमी घाट के ढाल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो क ऑप्शन में सांबर, ख में आपके वुलर, स में आपके डल, और घ में आपके गोविंद सागर। तो इसमें भी सही उत्तर है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो क में केरल है, और ख में पश्चिमी बंगाल, ग में महाराष्ट्र, और घ में आपके बिहार। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो क में आपके हिंदी, ख में आपके संस्कृत, ग में आपके अरबी, और घ में आपके यूनानी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो क में राज्यपाल, ख में राष्ट्रपति, ग में प्रधानमंत्री, और घ में आपके मुख्यमंत्री। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो क में राष्ट्रपति, ख में प्रधानमंत्री, ग में मुख्यमंत्री, और घ में मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का भी आपको सही उत्तर है वो बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके कि कौशल एवं उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो क ऑप्शन में भौतिक पूंजी दिया गया है, और ख में प्राकृतिक संसाधनों, ग में आपके मानव पूंजी, और घ में आपके भूमि। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि अन्नपूर्णा योजना बनाई गई। तो क में आपके बीपीएल परिवारों के लिए, और ख में एपीएल परिवारों के लिए, और ग में दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और घ ऑप्शन में उक्त सभी के लिए। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी। और तीसरा प्रश्न है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी है। और चौथा प्रश्न है जनगणना क्या है। तो जनगणना को आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 5 है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र है उसकी कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके चुनाव का क्या अभिप्राय है। चुनाव का क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 7 है मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी को परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 8 है कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो किस पर निर्भर करती है यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि बाढ़ के मैदानों में नए और युवा जलोढ़ निक्षेपों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है या बाबर कहा जाता है, यह आपको बताना है।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है। तो इसमें से एक है वो इस रिक्त स्थान में आने वाला है। तो सही उत्तर का जो चयन है वो आपको करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि जनता का शासन व्यवस्था में होता है लोकतंत्र या राजतंत्र। तो इसमें से भी एक आपके रिक्त स्थान में आने वाला है। तो सही उत्तर का जो चयन है वो आपको करना है। उसके बाद में देखिए वर्ग में खंड ब दिया गया है यानी सेक्शन बी दिया गया है। और सेक्शन बी में आपके प्रश्न संख्या 12 है कि जनसंख्या वृद्धि का जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा। और अथवा में प्रश्न है कि वन अधिनियम के लागू होने से गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। और प्रश्न संख्या 13 है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। और अथवा में प्रश्न है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि जनता विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किन किन स्तरों पर करती हैं वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपकी कि चुनाव क्या है, चुनाव में मतदाता किस तरह चुनाव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपकी कि लोकतंत्र, राजतंत्र और सैनिक शासन के लिए किस प्रकार भिन्न है। और अथवा में प्रश्न है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय अपवाह तंत्र के कोई 4 लक्षण बताइए। तो भारतीय अपवाह तंत्र के कोई 4 लक्षण हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी हैं। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत के राजनीतिक कारण है वो क्या थे वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में खंड स दिया गया है यानी सेक्शन सी दिया गया है। और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 20 है आपके कि इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है। और अथवा में प्रश्न है कि जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़े। प्रश्न संख्या 21 है आपके कि मानसून को परिभाषित कीजिए और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। अथवा में प्रश्न है आपके कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। और प्रश्न संख्या 22 है भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह होता है। और अथवा में प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है आपके कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे बना दिया है ये आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। और उसके बाद में सेक्शन डी दिया गया है, खंड द दिया गया है। और इसमें प्रश्न संख्या 24 है आपके कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को दर्शाइए, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आपके मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल है और पांचवा है आपके मेघालय। अथवा में प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए, जिसमें पहला चंडीगढ़ है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा आपके गुवाहाटी है, चौथा भोपाल है और पांचवा आपके भुवनेश्वर है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 25 में सुमेलित कीजिए। तो इनको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है यानी मिलाना है। और अथवा में भी एक क्वेश्चन है आपके मिलाने वाला, तो जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन ई है यानी खंड ये। और इसमें प्रश्न संख्या 26 है आपके कि रूस की क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणामों की विस्तार से विवेचना कीजिए। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, तो इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। प्रश्न संख्या 27 है कि संविधान की आवश्यकता और संविधान क्या करता है को दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देख रहा है वो आपको समझाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है आपके कि निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर करना है। और अथवा में भी प्रश्न है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।